हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसा कि हम लोग आपको एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल बिहार कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है रीजनिंग। और रीजनिंग में हम बहुत सारी क्लास आपकी कवर करा चुके हैं। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम ऑलरेडी आप लोगों को दो क्लास करा चुके हैं। एक में बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। सेकंड वाली क्लास में हमने अर्लियर ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें हमने कवर कराई हैं। आज इसकी लास्ट एंड थर्ड क्लास है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए टाइप के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन और हमारे रह गए हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो चीजें हम आज आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से थर्ड क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इस तरह भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी लाइक ट्रीज। ठीक है, और इसका कोड आपको दे रखा है बी वी एम एन एफ डी, एम एन एफ डी। फिर दूसरा आपको दे रखा है, इस तरह का फ्रेज दे रखा है, ट्रीज लाइक वाटर। एंड इसका कोड आपको दे रखा है, क्या है, वी वी सी एक्स एफ डी। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको बताना है डब्ल्यू ई वी का क्या कोड होगा। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है सबसे पहले कॉमन वाली चीजें क्या है। यहाँ पे ट्रीज यहाँ पर भी है, ट्रीज यहाँ पर भी है। जैसे सीरीज में वो नंबर वाली सीरीज थी, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन हो सकता है नंबर में ना देख करके आपको वर्ड के साथ में दे रखा हो, वर्ड प्ले कर रखा हो। लाइक यहाँ पर भी है, लाइक यहाँ पर भी है, दोनों जगह कॉमन है। इधर सेपरेट क्या रह गया, वी, इधर रह गया वाटर। ठीक है, अब इधर कॉमन देख लेते हैं, बी भी इधर भी है, इधर भी है, तो यानी लाइक और ट्री का कोड या तो वी भी हो सकता है, या दोनों दूसरा एफ डी। यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, कॉमन वाली टर्म्स को काट दीजिए। तो वी का अगर कोड पूछा है तो क्या रह गया आपका, एम एन। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है सॉल्व करने में। वहीं आपको वाटर का भी पूछा जा सकता था। अगर वाटर का कोड पूछा जाए तो वाटर का कोड क्या है, क्या बचा यहाँ पे, सी एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो था आपका 11 फरवरी 2025 वाले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू ऐसे दे रखा है आपको, आई ईट ब्रेकफास्ट, और इसका कोड आपको दे रखा है एच के एम आर आई टी। क्या दे रखा है, एच के एम आर और आई टी। ठीक है, फिर आपको दे रखा है ब्रेकफास्ट इज हेल्दी, ब्रेकफास्ट इज हेल्दी। और इसका भी आपको एक कोड दे रखा होगा, वो कोड क्या है, एक्स जेड एच के बी डी, एक्स जेड एच के और बी डी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ब्रेकफास्ट का कोड बताना है। अब ब्रेकफास्ट का कोड बताने के लिए क्या करोगे आप, सीधे सीधे देख के ही पता चल रहा है आपको, ब्रेकफास्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बाकी ये दोनों टर्म क्या है, कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन वाला कोड है वो ब्रेकफास्ट का कोड होगा। इच नहीं है यहाँ पे, हेल्दी नहीं है, आई है, ईट है, यहाँ पे नहीं है। कॉमन कोड क्या है यहाँ पे, बीडी नहीं है, जीके नहीं है, एक्सजेड। मैंने गलत लिख दिया कोड, एक बार कोड चेक लेते हैं, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है। यहाँ पे एक्सजेड एच के, जीके नहीं है, ये एच के है। ठीक है, एच के। कॉमन कोड क्या है आपका, एच के। तो ब्रेकफास्ट का कोड क्या हो गया, एच के। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है 21 फरवरी 2025 में। 21 फरवरी 2025 की जो शिफ्ट हुई है एसएससी जीडी की, वहां पे ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट ना देकर के हो सकता है आपसे पूछ ले कि आप ईट का कोड बताइए। ठीक है, आप देखोगे आई और ईट में एम आर आई टी यहाँ बचता है, इच हेल्दी में यहाँ है, तो कॉमन कुछ नहीं है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा एम आर आई टी एक्स जेड, या आपका क्वेश्चन होगा एम आर और आई टी। अब क्या टिक करोगे इसमें, आप देखोगे भाई आई ईट यहाँ पर है, या तो एम आर होगा या आई टी होगा, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि एम आर है या आई टी है, तो ना तो ये टिक करोगे ना ये टिक करोगे, एक्स जेड तो है ही नहीं। तो एम आर या आई टी में से कुछ भी एक हो सकता है, जबकि आपको कंफर्म नहीं है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लैंग्वेज को देखो, क्वेश्चन को देखो एंड अपनी काम की चीजें फटाफट फिट करो उसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सीबीजीडी। सीबीजीडी संबंधित है HGLI से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे नंबर होता था, यहाँ पे क्या होता था, नंबर। अब हो सकता है एक ये लेटर हो चारों और ये भी लेटर हो। UFLO संबंधित है आपका ZKQT से, ZKQT से, ठीक है। आपको बताना क्या है, VJRM बताना है आपको कि इसका संबंध, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरह के, इसका संबंध इसमें से किसके साथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले सबसे इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। कौन से मेथड से, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, जो भी क्लास इससे रिलेटेड होंगी, 5, 10, 15, 20, 25 की जॉब, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, फटाफट से करते हैं। सी 3 नंबर पे आएगा, बी आपका 2 पे आएगा, जी की बात करें EFG 7 नंबर पे आ गया, डी 4 नंबर पे आ गया। इधर इसकी करते हैं, एच कौन से पे आएगा, जी के बाद एच आता है, EFGH यानी आ गया 8 नंबर पे। जी की बात करें 7 नंबर पे, एल की बात करें लास्ट महीना 12 होता है, आई की बात करें जी से पहले 9 हो गया। इस तरह की आपने नंबरिंग कर, ठीक है। उसके बाद UFLO का देख लेते हैं। यू कौन से नंबर पे आएगा, 21 पे। एफ की बात करें 6 नंबर पे आ गया, एल लास्ट महीना 12 पे आ गया, ओ 15 पे आ गया। इधर आ जाओ, जेड 26 पे आ गई, जे के बाद के 11 नंबर पे आ गया, ओ के बाद पी क्यू 17 नंबर पे आ गया, टी की बात करें टी 20 पे होता है। अब इस तरह बन गया, आपको यू इसका बनाना, बीजे आर एम का बताना है। देखो एक चीज देखो, इन दोनों में रिलेशन बनाइए फिर आप। 3 से 8 कब बन रहा है, +5 करने पे। 2 से 7 कब बन रहा है, +5 करने पे। 7 से 12 कब बन रहा है, +5 करने पे। 4 से 9 कब बन रहा है, +5 करने पे। तो आपको पता चल गया, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता पड़ गया कि एक से दूसरे में बन रहा है +5 रुपए। अब अगर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। 21 से 26 +5 हो रहा है, 6 से 11 +5 हो रहा है, 12 से 17 +5, 15 से 20 +5। टाइम वेस्ट होगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले से ही पता चल गया आपका पैटर्न क्या बन रहा है। +5 करने पे बीजे आराम का पूछा, बी का क्या होता है, TUV 22 नंबर पे होता है, ठीक है। जे की बात करें, जे कितना होता है, 10 नंबर पे। आर की बात करें, OPQR 18 नंबर पे। एन की बात करें 13 नंबर पे, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो इसका कोड हमने लिखा हुआ है। अब इसके साथ में क्या करेंगे, कितना कितना ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे। ये कितना हुआ, 27, 15, 23, 18। तो आपका आंसर क्या है, 27, 15, 18, 23, 18। देखिए आंसर आपको किस पैटर्न में देना है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, यानी अल्फाबेट के अंदर। तो 27 नंबर पे क्या आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई 27 तो पता नहीं है क्या आएगा। जेड क्या होता है, 26 पे दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए से। तो 27 नंबर पे क्या आएगा आपका, ए। क्या आएगा 27 नंबर पे, ए। 15 नंबर पे आपको पता है ओ, 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू, 18 नंबर पे OPQR। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, AOWR। यानी जिस तरह CBGT संबंधित है GLI से, UFLO संबंधित है ZKQT से, उसी तरह VJRM संबंधित होगा AOWR से। होपफुली ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का क्वेश्चन होता है। अभी हमने इससे पहले वाली क्लासेस में करवाए थे, यहाँ पे एक नंबर दे रखा होता था 84, 73, जो भी नंबर दे रखा होता, उसमें भी हम नंबरिंग करते हैं, इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन जब इस तरह दोनों दे रखे होते तो हम एक उसके अपोजिट वाले के साथ में उसका रिलेशन बना सकते हैं। हो सकता है ये +5 से बन रहा हो सकता है ये -2 से बन रहा हो सकता है -2 से -5 से बन रहा हो सकता है गुणा 3 से बन रहा हो, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये लास्ट क्लास है आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, इसमें जितने भी बचे हो टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग आपको समझा रहे हैं किस तरह करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। FORCE संबंधित है किस कोड से, 83052 से, 83052 से। वही बात करें गेम्स,
GAMES। जो गेम्स है वो आपका संबंधित है 42,761 से। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है, और एक और दे रखा है आपको FORUM फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा करवा देते हैं। फॉर्म आपका संबंधित है 08957 से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है सी का कोड क्या होगा। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे हमें सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढनी पड़ती है। जब इस तरह दे रखा है, इसके सामने हो सकता है ऐसे भी दे रखे होते हैं BB XZ LQ, जैसे क्लास में करवाया था ना, आई ब्रेकफास्ट वाला क्वेश्चन था, ट्रीज लाइक वाटर, इस तरह वाला जो था क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन के बेसिस पे ये वाला है। यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सी का कोड आपको बताना है। सबसे पहले कॉमन टर्म देखते हैं। देखो FOR यहाँ पर भी है और FOR यहाँ पर भी है। अब कॉमन देख लो, तीन कोड कॉमन रहने वाले हैं, कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं। UM अलग है, CE अलग है, 4 यहाँ पर है। यहाँ पर देखते हैं 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल गया कि फॉर का जो कोड रहेगा 085 रहेगा, 085 रहेगा, कुछ भी हो सकता है 835 जो भी है, ऐप का कुछ हो सकता है, ओ का कुछ हो सकता है, आर का कुछ हो सकता है। तो यहाँ से आपको मिल गया CE का कोड। CE का जो कोड मिला वो मिला आपको 3 और 2। हो सकता है C का 3 हो, E का 2 हो सकता है E का 3 हो, C का 2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आपको मिला U और M का कोड। U और M का कोड कितना मिला आपका, 9 और 7, कुछ भी हो सकता है, U का 9, M का 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा है C का कोड। अब C वाला टर्म है, C के साथ में क्या लगा हुआ, E देखते हैं E कहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है E, इसमें भी E आ रहा है। तो ये वाला तो हमने लिया है, ये यहाँ से, यहाँ इसके साथ में E के साथ, C के साथ में क्या जुड़ रहा है, E है। यहाँ से तो पता नहीं चल जाए, हम देखते हैं C पूछा तो E कहाँ और है, E हमने देखा यहाँ पर। E का कोड क्या हो सकता है, 3 या 2, यहाँ से कंफर्म करते हैं E का कोड क्या है। कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो E का कोड क्या हो गया, तो सी का जो आंसर आपका हो गया, सी का कोड क्या रहेगा आपका, टी। ये आपका आंसर। कोई और भी लेटर पूछा जा सकता है जिसका क्या रहेगा। पहले आपने देखा कॉमन टर्म मैक्सिमम किसमें है, वहां से शॉर्ट लिस्ट किया इसे, उसके बाद में फिर देखेंगे कि जो बचा हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ वो कहाँ पे और आ रहा है, वहां से देखा, वहां से उसका कोड आपने माइनस कर दिया, हटा दिया वहां से, उसके बाद जो बचा हुआ है वो उसका कोड है। तो सी का कोड क्या हो गया, 9। होपफुली क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, आप देखेंगे बहुत इजीली से सॉल्व कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि डेस्क लिख रहा है। ठीक है, डेस्क को इन्होंने लिखा हुआ है BCQIA, BCQI और A। ठीक है, वहीं चेयर दे रखा है, चेयर का जो कोड दे रखा है वो आपको दे रखा है AF/GP2, AF/GP2। ठीक है, वहीं आपको टेबल भी दे रखा है और पूछा है कि टेबल का कोड क्या होगा। ये BCQI A नहीं है, 1 है। ठीक है, देखो पहली चीज ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 और 2 तो आप छोड़ ही दो, इनसे मतलब नहीं रखना है 1 क्या है 2 क्या है, क्योंकि जब डेस्क पे 1 जुड़ रहा है, चेयर में 2 जुड़ रहा है, तो कोई और लेटर आएगा तो उसमें सीधी बात है कि आपका क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, क्योंकि वो इन दोनों से अलग है। अब इनका देखते हैं, ये जो 5 लेटर यहाँ 4 है, यहाँ BCQ बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। सीधे सीधे पता पड़ रहा है, देखो मैं इसे सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी करने के लिए। B से D, CD +2 हो रहा है, C से E +2 हो रहा है, Q से S +2 हो रहा है, RS I से K +2, सीरीज पता चल गया, +2 ऐड हो रहा है सब में। यहाँ देख लेते हैं, A से C +2, F से H +2, Y से A, यहाँ मत कंफ्यूज होना, Y से A जो रहा है, Y के बाद Z, Z के बाद A +2, G से H छोड़ के I +2, P से Q छोड़ के R +2। तो आपको ऐसे ही पता पड़ रहा है, B C छोड़ के D, C D छोड़ के E, इस तरह पता चल रहा है। ऐसे टेबल है, टेबल का बना दीजिए, या फिर ऐसे करके ना करके ऐसे करेंगे, -2 हो रहा है सब में से, D में से -2 हो रहा है, B E में से -2 हो रहा है, C,
आप देख लीजिए, ऑप्शन से देख के टिक कर लीजिए, नहीं तो कैसे करेंगे, सब में से -2 कर दीजिए। टेबल का कोड क्या होता है, 20, 1, 2, 12, 5। 20 में से 2 गया 18, 1 में से 2 माइनस करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपका, 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपका 25 आएगा। अब ये 25 कैसे आएगा, देखो जब y होगा 25 नंबर का, उसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। z नंबर पे 1 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, एक और जोड़ेंगे तो a आएगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या रहेगा, 25 रहेगा। बाई b में से 2 माइनस करेंगे, कहाँ आ जाएगा, z पे पहुंच जाएगा, 26 आ गया। l में से 2 माइनस करेंगे, 10 आ गया। ई में से 2 माइनस किया, क्या आ गया, 5 में से 2, 3। कोड लिख दीजिए, ओ पी क्यू आर हो गया इसका, इसका वाई हो गया, इसका जेड हो गया। ये 10 है, 10 पे क्या आता है आपका जे, 3 पे सी, और साथ में क्या लगाना ना भूलें, 1 2 3। तो आपका आंसर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आर बाई जेड जे सी 3। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अगर आपको -2 करना है 1 में से तो वो कैसे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये नंबर रहेगा उसमें अगर देखा जाए ऐसे करके देखो, +2 हो रहा है, 25 में 2 जोड़ रहा है, 26 27, 27 नंबर पे क्या आता है, 1 +2 हो रहा है, 26 में जो जोड़ रहा है क्या आएगा, 28, बी नंबर पे +2 हो रहा है। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो FBI, ठीक है, FBI को लिखा गया है 324 किसी लैंग्वेज में, HFG इसको आपको क्या लिखा गया है, 1008। ठीक है, आपसे पूछा TBD बताना है। देखो ये ना बहुत बड़ा नंबर है, 324 से 1008 बहुत बड़ा नंबर है। तो सीधी बात है कि जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे तो ये प्लस करके तो नहीं आने वाला है। जब ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो वहां पे चलता है आपका मल्टीप्लाई, क्या चलता है, गुणा। तो ये गुणा करके ही आने वाला है। फटाफट से नंबरिंग कर लेते हैं। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और आई कितने पे आता है आपका, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, इधर आ जाओ, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एच कितने नंबर पे आएगा, EFGH यानी 8 नंबर पे। एफ कितने पे आ रहा है आपका, 6 नंबर पे। और आपका जी कितने नंबर पे आ रहा है, EFG ये कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 324, और यहाँ क्या बन रहा है आपका 1008। अब देखो आप इन्हें जोड़ोगे, जोड़ने का कोई फायदा नहीं, 324 बड़ा नंबर है, 1008 बड़ा नंबर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 नंबर कितना होता है, मल्टीप्लाई करो दोनों की, 12 नंबर होता है आपका 108। इधर आ जाओ, 8 छिंग 48, 48 की मल्टीप्लाई करो साथ में, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है, 336। यहाँ पे भी अभी 108 और 336, अभी वो वाला नंबर हमें नहीं मिला जो हमें चाहिए। लेकिन 108 किसका मल्टीपल है, 324 108 का मल्टीपल है। अगर इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 324 आ जाएगा। तो लेकिन वहीं ये भी देखना पड़ेगा कि 336 की भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1008 ही आएगा। पैटर्न आपको मिल गया, फटाफट से इसे सॉल्व करना है। टी का नंबर कितना होता है 20, बी का नंबर कितना होता है 2, डी का नंबर कितना होता है 4। मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 20 दूनी 40, 40 चौक कितना होता है 160, और 160 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में। तो ये आपका आंसर आ गया 480। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सबको किस तरह करना है। जब बड़ा नंबर होता है आप प्लस वाले मेथड पे नहीं जाएंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी आपका 2024 के एक एग्जाम में आया है, 3 मार्च 2024 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको विसल दे रखा है WHISTLE। इसका कोड दे रखा है VGHRSKD। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्लूट FLUTE। ये ऐसे रिलेशन मत बना लेना विसल का फ्लूट के साथ में, ये दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह मत करना। ठीक है,
फ्लूट है, फ्लूट का देखते हैं, ई के टी एस डी। ठीक है, आपसे पूछा है ट्रम्पेट का। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा लग रहा है, थोड़ा वर्ड टफ से लग रहे हैं, बट जितना ज्यादा टफ उतना ज्यादा इजी से सॉल्व करना। कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग भी क्या करना, चलो कर देते एक बार। 23, एफ जी एच 8, आई 9, एस 19, टी 20, एल 12, 5। इधर इसकी नंबरिंग कर देते हैं, कितना आएगा, टी यू भी 22 आ गया, जी कितना आएगा 7 आएगा, एच कितना आएगा 8 आएगा, आर कितना आएगा 18, एस 19, के कितना आएगा आपका 11, डी कितना आएगा। रिलेशन बना लो दोनों में, क्या बन रहा है, एक एक कम हो रहा है। 22, 8 से 7 कितने का डिफरेंस आया, -1 खा रहा है। 9 से 8, 19 से 18, 20 से 19, 12 से 11, 4 से 5 किया, ऐसे लिख लो। 4 से 5, 11 से 12, 19 से 20, 18 से 19, 8 से 9, 7 से 8, 22 से 23। इधर आ जाओ, फ्लूट में देख लो, ई एफ के एल टी यू एस टी डी। करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी नहीं जरूरत थी इसको करने की, जब एक से आपको पैटर्न पता चलेगा। ट्रम्पेट है, क्या करना है, हर एक में एक एक माइनस कर देना, जो वो होगा वो आंसर आ जाएगा। एक एक माइनस कैसे करेंगे, यहाँ से एक एक माइनस हो रहा है। टी का कोड कितना होता है 20, आर का कोड कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21, एम 13, टी 16, टी 5, टी 20। एक एक माइनस कर दो, ये कितना है 20, 19, 17, 20, 12, 15, 4, 19। 19 नंबर पे क्या आता है एस, 17 नंबर पे क्या आता है ओ पी क्यू, 20 पे टी, 12 पे एल, 15 पे ओ, 4 पे डी, 19 पे आपका फिर आ गया एस। तो आपका आंसर क्या आ गया, एस क्यू टी एल ओ डी एस, एस क्यू टी एल ओ डी एस। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जिस टाइप के भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने कवर कराए, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। पेंट्री, पेंट्री को लिखा गया है 715297, 715297। स्टडी, एस टी ई ए डी वाई, स्टडी को आपका लिखा गया है कितना 125147, 125147। ठीक है, आपसे पूछा है डेट्स का बताना है आपको, डी ए टी ई एस का बताना। ठीक है, कैसे बताएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सीधी है नंबरिंग कर दीजिए। पी का कितना होता है 16, ए कितना होता है 1, एन कितना होता है 14, टी कितना होता है 20, आर कितना होता है ओ पी क्यू आर 18, वाई कितना होता है 25। ठीक है, जैसा मेरे को याद होगा वैसे आपको भी याद हो जाएंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। देखिए ये कोड क्या है, 715297, तो बन नहीं रहा भाई, तो बन नहीं रहा, कैसे बनाएंगे तो इसको, क्योंकि 16 7 1 5 7 1 5 2 9 7 वाला कोड बना रहा है, वो कैसे बनाएंगे। देखो एक और चीज ध्यान रखना कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया कि अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा, फिर आप क्या करोगे, अपोजिट की तरफ जाओगे, ऐसे जाओगे ना। अपोजिट कितना होगा 11, 26, 13, यानी 27 में से माइनस करके जो निकालते हैं उल्टा वाला, तब भी आप देखो तब भी नहीं बन रहा भाई। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो एक और लॉजिक लगता है, जब बड़े नंबर आपके दे रखे होते हैं आप क्या करेंगे, इनकी डिजिट को काउंट कर देंगे। देखो 1 और 6 क्या बना रहा है 7, 1 तो 1 ही है। 1 और 4 क्या बना रहा है 5, 2 और 0 क्या बना रहा है 2, 1 और 8 क्या बना रहा है 9, 5 और 2 क्या बना रहा है। पैटर्न मिल गया आपको कि जो उसके लेटर है उनकी जो नंबरिंग की है, नंबरिंग करने के बाद में अगर दो दो डिजिट के हैं तो उनको ऐड करने के बाद जो बनता है वो आपका पैटर्न बनता है। सेम स्टडी वाले पार्ट में भी आप देख लेते हैं, समझाने की पर्पज से बता दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है। एस कौन से नंबर पे आता है 19 पे, टी कौन से नंबर पे आता है 20 पे, ई कौन से नंबर पे आता है 5 पे, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है और वाई कितने पे आता है आपका 25 पे। ठीक है, 9 और 1 10,
10, अब 10 में क्या लिखोगे, हमेशा याद रखना जहाँ 10 नंबर पहुंच जाता है तो 10 में हमेशा क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। 20 कितना बना, 2, दोनों को ऐड करो 2 बनेगा ना, 2 और 0, ये 5, ये 1, ये 4, 2 और 5 कितना बनेगा, 7। 125147, 1251 मिल गया। डेट्स का बनाना है, कैसे बनाएंगे डेट्स का। डी 4 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, और एस कितने पे आता है, 19 पे। 4 का तो 1 क्या, तो 4 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। अगर हम 20 की बात करें, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 0 कितना हो गया, 2 ही रहेगा। 5 5 ही रहेगा। अब 1 और 9 करेंगे तो 10 हो गया, और 10 में से हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो आपका आंसर क्या रह गया, 4 1 2 5 1। ठीक है, ये थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड क्लास। पहली क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन कराए थे। सेकंड क्लास में हम लोगों ने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन थे क्लास सेकंड से, वो हमने सारे के सारे कवर किए। जितने भी पैटर्न थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमने आज की इस क्लास में कवर कर दिए। तो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो चैप्टर है, आप ये क्लास तीनों कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, यानी 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन, आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, होपफुली सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट, सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन में आप उलझ रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। हम लोग आपकी एसएससी जीडी की पूरी रीजनिंग कवर करा देंगे। हो सकता है कि हम और सब्जेक्ट भी आपके कवर कराएं। ठीक है, थैंक यू।